सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। आज हम एक बहुत स्पेशल प्रोग्राम आपके सामने पेश कर रहे हैं। मैं करतारपुर कॉरिडोर के इलाके में मौजूद हूं और हम यहां की रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे कि यहां के जो इंडियन मीडिया के थ्रू आप रिपोर्ट्स ये सुन रहे हैं कि पाकिस्तान ने बॉर्डर बंद कर दिया है और यहां से लोग नहीं जा पा रहे, तो ये भी बात बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट इंडियन साइड से बॉर्डर बंद किया गया। इसकी भी तफसीलात प्रोग्राम में आगे जाके आपके सामने रखेंगे और ये भी आवाज़ उठाएंगे कि पाकिस्तान इस वक्त हरगिज़ किसी मजहबी इंतशार में नहीं पड़ना चाहता, ना ये हमारी प्रायोरिटीज़ हैं। जो भी प्रोपेगेंडा है वो इंडियन प्रोपेगेंडा है। मैं इस वक्त आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली क्या जगह है। करतारपुर कॉरिडोर एक कॉरिडोर है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान और ये कनेक्ट करता है गुरुद्वारा दरबार साहब जो करतारपुर के अंदर है और जो गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक है इंडिया में, उसको ये कॉरिडोर कनेक्ट करता है। 2019 में भारत और पाकिस्तान की हुकूमतें दोनों ने मिल के बहुत सालों की कोशिशों के बाद वो इस कंसेंसस पे पहुँचे कि कोई ऐसा कॉरिडोर होना चाहिए जिसमें मुसलमान और हमारे सिख भाई मिल के इस की ज़ियारत कर सकें और वो अपने रिलीजियस बिलीव्स के तहत इसके ऊपर काम कर सकें। ये जो गुरुद्वारा है पाकिस्तान और इंडिया में, इसकी हिस्टोरिकली भी इम्पोर्टेंस है। ये पीस और कोऑपरेशन को भी रिप्रेजेंट करता है और जो डेस्टिनेशन होती है भारत से आने वाले लोगों की वो एग्जैक्टली करतारपुर होता है। और इसकी स्पेशल बात यह है कि यहाँ पे उन्हें किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एक वीज़ा फ्री सर्विस है जो पाकिस्तान प्रोवाइड करता है और ये इस चीज़ का सिंबलिज़म है कि पाकिस्तान ने जो हमारे सिख भाई हैं उनके ना सिर्फ सेंटिमेंट्स का ख्याल किया है बल्कि उनको रिस्पेक्ट दिया है। इवन वॉर के दिनों में जब भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी थी उस वक्त भी लोग इसमें आ रहे थे और 7 मई को भारत ने तकरीबन 150 भारतीय जो ज़ियारत करने वाले लोग थे उनको रोका और 90 मिनट तक उनको बॉर्डर पे इंतज़ार करवाया और वो बेचारे फ्रस्ट्रेट होकर थक हार के वापस चले गए। 7 मई से भारत की तरफ से ये बॉर्डर बंद है, पाकिस्तान की तरफ से खुला हुआ है। हम प्रोग्राम में आगे जाके आपके दिखाएंगे। लोग यहाँ विज़िट कर रहे हैं, इमिग्रेशन का सेल खुला हुआ है, एप्लीकेशंस दे रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर से, पाकिस्तान के बाहर से फॉरेनर्स यहाँ पे विज़िट करने के लिए आ रहे हैं और पाकिस्तान ने उनको खुली आज़ादी दी है कि वो आएँ और अपने मज़हब के तहत अपनी प्रैक्टिसेस यहाँ पे कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे ये वाज़े करती चलूँ कि ये जो प्रोसेस है करतारपुर कॉरिडोर का पाकिस्तान की तरफ से, वो काम किस तरह से करता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटाइजेशन होती है जो कि पाकिस्तान को चाहिए होती है अथॉरिटी, उसकी स्टैंप होनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, एक पर्टिनेंट पासपोर्ट होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए और उसके बाद एक दिन की जो लिमिट है 5000 हमारे सिख भाई आ सकते हैं यहाँ पे, कुछ घंटे विज़िट करते हैं, उनको सेम डे वापस जाना होगा। लेकिन जो फॉरेनर्स हैं जो मुल्क से बाहर से आते हैं और बाय रोड बॉर्डर या बाय वॉक बॉर्डर क्रॉस नहीं करके आते, उनके लिए यहाँ पे रहने की फ़ैसिलिटीज़ भी हैं और जो लोग आते हैं उनको ये फैसिलिटी नहीं दी गई कि वो यहाँ पे रात रुक सकें, उनको सेम डे वापस जाना होता है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से और डेफिनेटली यहाँ पे रश भी बहुत ज़्यादा होता है। आप हमारे साथ ही रहिएगा, प्रोग्राम में आगे जाके मज़ीद अहम डिटेल्स आपको देंगे, कुछ अहम लोगों से आपकी बात करवाएंगे जिससे ये बात इस्टेब्लिश हो जाएगी कि ये जो तासुर पैदा किया जा रहा है भारतीय मीडिया की तरफ से कि पाकिस्तान ने बॉर्डर बंद किया है या सिख भाइयों की किसी रिलीजियस प्रैक्टिस के रास्ते में आ रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। जी, इस वक्त मैं जिस जगह पे हूँ ये हमारे सिख भाइयों के लिए मजहबी तौर पे बहुत अहम जगह है। इसको दीवान स्थान कहते हैं और यहाँ पे जो इनकी होली बुक है उसको दिन के शुरू के घंटों में रखा जाता है, वो फिर इसको पढ़ते हैं। अगर आप देखें इर्द गिर्द लोग यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के लोकल्स हैं जो यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं। जैसे कि हम पहले मेंशन कर चुके हैं कि भारत की तरफ से लोगों का यहाँ पर आना मना किया गया है और भारत के अंदर बहुत फ्रिक्शन है सिटीज़न्स की तरफ से भी और भारतीय अपोजिशन की तरफ से भी कि भारतीय बॉर्डर खोला जाए जो कि ऑलमोस्ट 7 मई से बंद है, ताकि वो यहाँ पे आएँ और अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू कर सकें। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान की तरफ से ये सारे प्रोसेसेस खुले हुए हैं, आगे जाके आपको दिखाते हैं।
इस वक्त हम जो कि आपको जगह विज़िट करवा रहे हैं हमारे सिख भाइयों के लिए रिलीजियसली बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। वो रेगुलरली यहाँ पे आते हैं। कुछ विजिटर्स मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। गुरुद्वारे ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲੀ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ नहीं आए। वो चीज़ देख के दिल बहुत परेशान है। तो आपको लगता है कि ये नहीं इंडिया की तरफ से ये होना चाहिए? हम लोग कितने पीसफुल हैं, आप लोग हैं, और जो हमारे सिख भाई वहाँ से आते हैं, इवन जंग के माहौल में भी पाकिस्तान की तरफ से कोई सख्त बात नहीं की गई, तो आपका क्या पैगाम है कि वहाँ इनफैक्ट वहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि आप हमें पाकिस्तान जाने दें? जी असी साड़ी गुरु पातशाह अगे एक ही बेनती है, अरदास है कि ये लांघा जल्द तो जल्द खोलिया जाए अते भारत सरकार अगे भी रिक्वेस्ट है कि लांघा जल्द तो जल्द खोलिया जाए ताकि जिन्नी भी संगत इत्थे आके गुरु घर दे दर्शन लेना चाहती है उन्होंने कोई रोक टोक ना होवे, वो इत्थे आके दर्शन लैन अते नतमस्तक होन। साडी सरकार इंडियन सरकार अगे एक बेनती है कि जिस तरह पहले वो संगत नौ भेजते सन तो संगत खुले दर्शन करती सी, इसी तरह फिर उसी तरह कोरीडोर खोलिया जाए तो उधर की संगत इधर आके गुरु घर आके नतमस्तक होवे, तिथों आके तो परियां चोलियां जावे। साड़ी यही सरकार अगे बेनती है। ये बहुत जायज़ मुतालबा है जो हमारे विजिटर्स हैं उनके मुँह से भी आपने सुना। और ये जिस एरिया में हम बैठे हुए हैं आप ये देखें, ये यहाँ पे आप ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते। जैसे हमारे मज़हब में कुरान पाक की बहुत अहमियत है, इसी तरह यहाँ पे इनकी होली बुक है उसकी बहुत अहमियत है। तो बड़ा प्रोटोकॉल से यहाँ पे लोग इबादत करते हैं। और मुझे बताया गया कि यहाँ पे तो बैठने की और खड़े होने की जगह नहीं होती, लेकिन आप देखें पूरा खाली है क्योंकि यहाँ पे लोग नहीं है। क्या पैगाम देंगी भारत की गवर्नमेंट को कि यहाँ पे आप लोग तो मिस कर रहे हैं क्योंकि आप लोग तो यहाँ पे आते रहते हैं, फिर आपकी दोस्तियाँ भी हो जाती होंगी डेफिनेटली। जब आप एक जगह पर बार बार आते हो तो कुछ लोगों से आपकी दोस्तियाँ भी हो जाती होंगी, आप राब्ते में रहते हैं, लेकिन अब इतना खालीपन, तो एक बड़ा बुरा पैगाम जा रहा है कि पाकिस्तान किसी के मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं है। इवन जब जंग हुई आपको पता है कि पाकिस्तान में औरतों और बच्चों पे भी अटैक किया गया, पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई चीज़ नहीं की कि बड़ी सब्र तहम्मुल से हमने किया। और आप लोग चूँकि सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं तो हम मिल के ये पैगाम दे रहे हैं, बहुत अहम है कहना साथ बैठ के। तो आप क्या पैगाम देंगे उन्हें? हम भारत सरकार को यही कहना चाहेंगे, उन्हें अगे यही बेनती करांगे कि जल्द तो जल्द कोरीडोर खोलिया जाए ताकि जिद्दां पहला दरबार साहब जो है ना संगत ना सजदा, गुरु घर संगत ना सजदा, जिद्दां पहले संगतां गुरु घर आके नतमस्तक होंदियां सन, दर्शन करदियां सन, गुरु घर खाली चोलियां लैके आंदियां सन, पड़ी चोलियां लैके जांदियां सी। इदा फिर कोरीडोर खोलिया जाए जल्द तो जल्द ते हर गुरसिख दी चोली विच खुशियां दी दात पा दी जाए। ये जो कोरीडोर है, ये जो मतलब लांघा है, ये जल्द से जल्द खोला जाए। हमारी भारत सरकार से यही बेनती है कि ये लांघा जल्द से जल्द खोला जाए। और जो भारत सरकार मतलब भारत की संगत है जितनी भी, वो इधर आए और दर्शन करे और मतलब। और ये बहुत जायज़ मुतालबा है। और जब मैं आपसे कुछ देर पहले डाटा शेयर करी थी कि जो डे लिमिट है 4 से 5 हज़ार लोगों को इजाज़त है, लेकिन आते नहीं हैं 300-400 से ज़्यादा लोग डेली बेस पे, तो ये दूसरे मसाइल हैं जिनको एड्रेस होने की ज़रूरत है। लेकिन 7 मई से लेकर अब तक तो लोगों को हरगिज़ नहीं आने दिया गया। और जो लोग आए भी हैं, जिन्होंने कोशिश भी की है, उनको फ्रस्ट्रेट करके परेशान करके 1-1 घंटा 2-2 घंटे बॉर्डर से वापस भिजवा दिया गया है, जो कि बहुत गैर इंसानी है। इस वक्त किसी भी मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा शर्म की बात ये हो सकती है कि वो लोगों को उनकी इबादत गाहों से जाके रोके। और आपको डेफिनेटली मैं यहाँ पे याद कर रहा हूँ कि जब पाकिस्तान बना था तो हमारे आइन में, हमारे कानून में, हमारी करारदादों में इस बात को प्राइमरीली मेंशन किया गया था कि पाकिस्तान में हर तरह की इबादत गाह की रिस्पेक्ट है, अक़लियतों की रिस्पेक्ट है। लेकिन अब भारत ने एक दफ़ा फिर ये प्रूव कर दिया कि वो कितना इंटॉलरेंट कंट्री है, कितना अदम बर्दाश्त है भारत के अंदर, ना सिर्फ अपने मुल्क में रहने वाले मुसलमानों और सिखों के लिए बल्कि वो लोग जो कि दूसरे मुल्क में जाके इबादत करते हैं उनके लिए भी। इस वक्त मेरे साथ इस गुरुद्वारा के हेड ग्रंथी गोबिंद सिंह साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आप मुझे ज्वाइन करें, ये बहुत अहम मौका है कि आप मुझे ज्वाइन करें। पहले तो आप अपना तारुफ करवाइए। जी, दास का नाम सरदार गोबिंद सिंह और दास हेड ग्रंथी गुरुद्वारा श्री दरबार साहब करतारपुर साहब खिदमत अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। जी, तो क्या वो ड्यूटी है तो जो एक्सप्लेन करें ताकि हम मज़ीद समझ सकें।
दास की ड्यूटी, दास मतलब कि इस चीज़ की जो ड्यूटी है वो एज ए हेड ग्रंथी है गुरुद्वारे के अंदर, एज ए मतवली, जिस तरह मस्जिद के अंदर इमाम सब होते हैं, खतीब होते हैं, मुअज्जिन होते हैं, जस्ट लाइक दैट हमारी सिख मज़हब के मुताबिक एज ए हेड ग्रंथी मेरी यहाँ पे पोस्टिंग है। तो एज ए हेड ग्रंथी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ पिछले 25 साल से जी। अच्छा, प्रोग्राम में आगे जाके वैसे आप हमें दिखाइएगा भी ये एरिया, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, लेकिन मुझे बताएं कि इस गुरुद्वारे की एक तारीख़ी अहमियत है मुसलमानों के लिए भी और सिखों के लिए, और ख़ास तौर पर जो करतारपुर से इमोशंस और जो रिलीजियस सेंटिमेंट ओरिजिनेट होता है उसकी वजाहत कीजिएगा। ऐसे जी ये मुकाम सिखों के लिए बहुत मुक़द्दस और अहम मुकाम है, क्योंकि इस मुकाम पे हिस्ट्री के मुताबिक बाबा जी गुरु नानक साहब जी ने, जो कि हमारे सिख मज़हब के पहले गुरु थे, जो हमारे सिख मज़हब के बानी थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 18 साल लास्ट 18 ईयर्स यहीं पे स्पेंड किए। और 22 सितंबर 1539 इसी ही मुकाम पे बाबा जी पर्दापोश हुए, बाबा जी ज्योति जो समाए, बाबा जी हक हुए। तो बाबा जी के पर्दापोश होने के टाइम पे मुसलमान भाइयों ने बाबा जी की चादर और फूलों को दफना के मज़ार बना दी, दरगाह बना दी, और सिख संगतों ने बाबा जी की चादर और फूलों को संस्कार करके स्पुर्द आतिश करके समाधि बना दी। सो ये मुकाम दोनों मज़हबों के लिए बहुत मुक़द्दस मुकाम है। जिस तरह पहले आपने कहा है ना कि मुसलमानों के लिए बहुत अकीदत रखता है करतारपुर साहब, तो आज भी आप देखेंगे, रिकॉर्डिंग में भी देखेंगे, रिकॉर्डिंग भी करेंगे कि यहाँ पे मुसलमान भाई सिखों से ज़्यादा मुसलमान भाई आके ज़ियारत करते हैं, बाबा जी की खुशियाँ प्राप्त करते हैं, हासिल करते हैं, और अपनी खाली झोलियाँ भर के लेके जाते हैं यहाँ पे, अपने दुख तकलीफ़ें दूर करते हैं यहाँ से। और दूसरी ये है कि पाकिस्तान की जो पवित्र पाक धरती है, ये सिखों के लिए बहुत मुक़द्दस धरती है। अच्छा, एक सवाल पूछ लूँ, उसको समझाइएगा कि मैं देख रही थी और लोगों ने भी इसके ऊपर काम किया कि वो जो एक कहानी है कि जब नानक साहब पे सिख और मुसलमानों का कॉन्फ्लिक्ट था कि उनको कहाँ दफनाना है, वो बताएं और उसकी ऑथेंटिसिटी भी बताएं कि ऑथेंटिक बात क्या है उसमें से। 22 सितंबर 1539 को बाबा जी इसी ही मुकाम पे पर्दापोश हुए, इसी ही मुकाम पे हक हुए। बाबा जी ज्योति जो समाए, सिख अकीदत के मुताबिक हम कहते हैं कि बाबा जी ज्योति जो समाए। तो बाबा जी के ज्योति जो समाने के टाइम पे इस मुकाम पे मुसलमान, इसका क्या मतलब है? ये ज्योति के जोत कहते हैं चिराग को, ज्योति कहते हैं चिराग से निकलने वाली रोशनी को, कि जो रोशनी जिस चिराग से निकल रही थी उसी के अंदर समा जाना, ज्योति जो समा गए। तो बाबा जी के ज्योति जो समाने के टाइम पे मुसलमान भाइयों का और सिखों का झगड़ा हो गया। मुस्लिम कहने लगे कि हम बाबा जी को दफनाएंगे, बाबा जी हमारे बुजुर्ग हैं। दूसरी तरफ सिखों का कहना था कि बाबा जी हमारे गुरु हैं, हम इनको संस्कार करेंगे, इनको स्पुर्द आतिश करेंगे। स्पुर्द आतिश मतलब संस्कार करेंगे। तो इसी बात पे झगड़ा चल रहा था। तो बाबा जी को देखने के लिए, फैसला लेने के लिए जब चादर उठाई तो गुरु साहब जी नहीं थे, फूल पड़े हुए। ये बिल्कुल ऑथेंटिक बात, बिल्कुल ऑथेंटिक, 100% ऑथेंटिक बात। तो फिर जो चादर और फूल थे उनको 2 बराबर हिस्सों में बांटा गया। जो मुसलमान भाइयों को मिला उन्होंने अपनी अकीदत के मुताबिक कब्र बना दी, दरगाह बना दी। जिस वक्त जब ये पेशा वाक़या तो रद्द-ए-अमल क्या था? कुछ भी रद्द-ए-अमल, किस सन की बात है? ये 22 सितंबर 1539 को 1539 जब when he died. Ostensibly died but actually didn't according to you. तो फिर सिखों ने अपनी अकीदत के मुताबिक बाबा जी की समाधि। सो दोनों मुकाम में आपको गुरुद्वारे के अंदर ही, इसी दरबार साहब के अंदर मौजूद है, आपको वो भी दिखाऊंगा जी। दूसरा आपने पूछा कि पाकिस्तान की धरती सिखों के लिए कैसे है। पाकिस्तान की पाक और पवित्र धरती जो है ना, ये सिखों के लिए मक्का और मदीना है। जिस तरह मुसलमानों के लिए सऊदीया में मक्का और मदीना है, सिखों का मक्का और मदीना पाकिस्तान में, क्योंकि बाबा जी गुरु नानक साहब का जाय पैदाइश, वलादत की जगह ननकाना साहब है। बाबा जी का आखिरी मुकाम करतारपुर साहब जहाँ पर बैठे हुए, ये हमारे लिए बहुत मुक़द्दस जगह है। और दूसरा, पाकिस्तान और सिख का तल्लक जैसे गोश्त और नाखून का होता है, वो तल्लक है जो दूर नहीं हो सकता, जो ख़त्म नहीं हो सकता। अच्छा सर, आपने देखा कि रिसेंटली, वैसे तो एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट तो है, आपकी मजहबी एफिलिएशन भी है, लेकिन डिप्लोमेटिकली भी पाकिस्तान ने हमेशा इस बात का बड़ा ख्याल रखा है। रिसेंटली आपको पता है कितना कोशिश की गई कि नफ़रत फैले हमारे सिख भाइयों की जो इस वक्त इंडिया में है। कॉरिडोर बंद करने के साथ साथ ये सब भी चलता रहा। उनके लिए आपका क्या पैगाम है कि क्या इतनी जल्दी आसान है उनको ये बहकाना कि पाकिस्तान उन पर हमला कर सकता है और बाद में वो प्रूव भी हो कि भारत ने खुद किया? ऐसे है जी, ये तो सियासत की जगह, सियासती है, ये तो सियासत है, उनका झूठ है, उनका प्रोपेगेंडा है। मैंने जैसे बोला ना कि जो मर्ज़ी हो जाए, सिख को पाकिस्तान से दूर नहीं किया जा सकता। कैसे? गोश्त है, मांस, नाखून को कैसे दूर किया जा सकता है? हो सकता है? नहीं, पॉसिबल नहीं है। सो इसी ही तरह जो मर्ज़ी कुछ सियासत का खेल ले, कोई प्रोपेगेंडा कर ले, पर सच्चाई कभी मिट नहीं सकती। बिल्कुल। अब हेड गारंटी ये बताइएगा कि आप देख रहे हैं कि अभी जो 2-3 हफ्ते से जो एपिसोड हुआ, यहाँ पे लोगों का आना जाना भी बहुत कम हो गया है, तो इस चीज़ ने आपको कैसे मुतासर किया है?
मुतासर तो ऐसे है जी कि 7 मई 2025 को जब पाकिस्तान और भारत की कशीदगी शुरू हुई तो बग़ैर इन्फॉर्मेशन के, बग़ैर किसी प्रोटोकॉल के, बग़ैर किसी सोचो विचार के हमारी जो संगत थी उस दिन 7 मई को 500 संगत की लिस्ट थी जिन्होंने इस कॉरिडोर से गुजर के करतारपुर साहब आना था। राउंड अबाउट 300 बंदा सुबह 9 बजे इंडियन साइड पे हमारी संगत का पहुंच चुका था और उनको 300 बंदे को उन्होंने वापस भेज दिया विदाउट इन्फॉर्मेशन, विदाउट एनी प्रोटोकॉल। तो 300 बंदे को उन्होंने वापस भेजा और 7 मई से गेट बंद कर दिया। ये जो 300 बंदे की बात मैं कर रहा हूँ ना, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, ये इंडिया के मीडिया ने चलाया है कि जिस संगत को गेट से वापस किया गया। तो मैं इसका क्या हल है? मैं मोदी सरकार को, मोदी हुकूमत को, इंडिया की सरकार को हाथ जोड़ के करतारपुर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, बेनती करता हूँ कि सियासत और मज़हब दो अलग-अलग चीज़ें। बिल्कुल, मज़हब को सियासत से ना मिलाया जाए, सियासत को मज़हब से ना मिलाया जाए। मज़हब को अपनी जगह पे रखा जाए, सियासत को अपनी जगह पे रखा जाए और जल्द अज जल्द संगत को पाकिस्तान आने के लिए, करतारपुर साहब आने के लिए इंडिया की तरफ से कॉरिडोर खोला जाए। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से डेली हमारा कॉरिडोर का गेट खुलता है। आपने देखा भी होगा, आपने सुना होगा, डेली संगत के लिए लंगर तैयार हो रहा है। अभी आप लंगर हॉल में जाएंगे, आप देखेंगे कि कितना लंगर तैयार हुआ पड़ा है। डेली दरबार साहब के अंदर जो हमारे ग्रंथी साहबान हैं, हमारे सेवादार हैं, हमारे रागी सिंह हैं, वो संगत का वेट कर रहे हैं कि संगत आए और हम अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे सकें। बट इंडिया की तरफ से स्टिल सीज़ फायर हुए को भी तकरीबन 2 हफ्ते हो गए, बट कॉरिडोर स्टिल अभी तक बंद है। इंडिया की तरफ से कॉरिडोर नहीं खुला। तो मैं दोबारा मोदी सरकार को, इंडिया की सरकार को, इंडिया गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता हूँ कि मज़हब और सियासत को दूर रखा जाए और जल्द अज जल्द कॉरिडोर को खोला जाए। और यहाँ पे ये भी मैं बताता जाऊँ, और ये ओपन चीज़ है, पूरी दुनिया को पता है कि इस दुनिया के अंदर 2 वर्ल्ड वार्स हुई हैं, 2 जंगें अजीम हुई हैं, बट उस जंग अजीम के दौरान भी मज़हब को रोका नहीं गया, मजहबी पॉइंट को बंद नहीं किया गया, कोई रास्ते बंद नहीं किए गए। लोगों को उस वक़्त भी अपनी मजहबी रसूमात अदा करने की पूरी परमिशन थी। ये तो कुछ हुआ ही भी नहीं अभी, ये तो इंडिया ने खुद ही शुरू करके खुद ही गेट बंद। अच्छा, जब इस तरह के मसाइल होते हैं तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि सिफारतकारी अपनी जगह हो रही होती है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट होता है, मीडिया रिपोर्ट कर रहा होता है, लेकिन जो यहाँ आपकी ज़िम्मेदारी है, क्या आप लोग भी अपने कनेक्शन इस्तेमाल करते हैं, अपनी बरादरी जो उस तरफ है, कि किस तरह चीज़ें बहाल हों? मैं अपनी संगत को यही रिक्वेस्ट करूँगा, यही बेनती करूँगा कि आप उस अकाल पुरख वाहिगुरु के आगे अरदास करें, दुआ करें कि अल्लाह ताला वाहिगुरु मोदी को अकल दे, समत दे, उसको ये सोच दे कि उसने दुनिया को किस तरफ लेके जाना है। पूरी दुनिया अमन की बात कर रही है, प्यार और मोहब्बत और शांति की बात कर रही है, लेकिन मोदी सरकार है जो दुनिया को जंग की तरफ धकेल रही है। मुसलमानों के लिए हम लोग ये मस्जिदें अगर खुदा न खास्ता वीरान हो तो एक बहुत तकलीफ़ समझा जाता है इस चीज़ को, तो इसलिए आप लोगों के लिए भी काबिल बर्दाश्त नहीं है कि आप लोगों की जो इबादत गाहें हैं उनको वीरान किया जाए। ऐसे है जी कि पाकिस्तान की तरफ से, बल्कि हमारी हुकूमत ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जब ये कशीदगी शुरू हुई उसी ही दिन जब इंडिया ने सबके वीज़े कैंसिल किए, सबको अपने वापस मुल्कों में भेज दिया या वापस बुला लिया, सबके लिए गेट बंद कर दिए, पाकिस्तान की सरकार ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उस दिन भी अनाउंसमेंट की थी कि सिखों के लिए पाकिस्तान के दरवाजे खुले हैं, सिखों के लिए पाकिस्तान अवाम के दिल खुले हैं। पाकिस्तान सरकार ने सिखों के वीज़े कैंसिल नहीं किए। आज भी करतारपुर सबके लिए खुला है कि कोई ननकाना साहब से आया हुआ है, कोई नारवाल से आया हुआ है, कोई पंजा साहब से आया हुआ है, अभी एक फैमिली और आई है वो पेशावर से आई हुई है, और हमारे जो बाहर की यूरोप कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो भी करतारपुर साहब आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। सिर्फ कॉरिडोर से संगत बंद है, तो वो अरदास है, दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द। बिल्कुल, इंशाल्लाह। आपने देखा कि यहाँ के मुंतज़मीन के साथ हमने आपकी बात करवाई और बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू वो कर रहे थे। ना सिर्फ उन्होंने तारीख़ी पस मंज़र बताया, बल्कि जो डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान हमारे सिख भाइयों के लिए करता है वो भी बताया, और इस बात को पूरी तरह इस्टेब्लिश किया कि पाकिस्तान किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट को ना कभी पहले हर्ट किया है, ना आगे जाके करेंगे। यहाँ पे प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, फिर ब्रेक के बाद आते हैं। जी, मेरे साथ यहाँ पे मज़ीद कुछ इस गुरुद्वारे के अहम मुंतज़मीन में से शामिल हैं। अपना तारुफ़ करवाइए प्लीज़। जी, मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है और मैं यहाँ पे बतौर सेवादार मेंबर पाकिस्तान से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपनी सेवा निभा रहा हूँ। जी,
अच्छा, तो बताइएगा कि कुछ तफसीलात में पता चली, तो आप कौन सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिससे हमें आगाह करना चाहते हैं? देखिए जी, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो ये इट्सेल्फ गुरुद्वारा साहब ही है, चूँकि तारीख़ के अगर अवराक खोले जाएं तो इंडिया और पाकिस्तान की तकसीम के बाद 1947 के बाद till 2000 around a half century this temple was closed because of this is a border of neck of border। लेकिन 2000 के अंदर हुकूमत पाकिस्तान ने और पाकिस्तान से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मिल के ये इनिशिएटिव लिया कि इस गुरुद्वारा साहब को दोबारा सिख ज़ायरीन के लिए खोला गया ताकि वो यहाँ पर आके अपनी मजहबी आज़ादी को सर अंजाम दे सकें और यहाँ पे अपनी इबादत कर सकें। आज की अगर मैं बात करूँ तो 2000 से 2018 तक ये पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की काविश रही है, ना सिर्फ करतारपुर साहिब बल्कि पाकिस्तान में मौजूद और जितने भी सिख श्राइन्स हैं उनकी डेवलपमेंट, उसकी तज़ीन व आराइश और वहाँ पे जो मजहबी इंतज़ामात हैं उनको अच्छे तरीके से निभाया जा सके। 2018 में पूरी दुनिया जानती है कि हुकूमत पाकिस्तान ने सिख मज़हब को ये तोहफ़ा बाबा जी के 550वें सालगिरह के मौके के ऊपर दिया और 2019 में इसका बाकायदा कॉरिडोर खुला और जहाँ से भारत में वो लोग जो वीज़ा लेकर पाकिस्तान की सरहद अबूर नहीं कर सकते थे वो लोग यहाँ पर आकर दर्शन करते थे। ये वो तारीख़ी मकाम है जो 15वीं सदी में इस वजह से तब से मशहूर है कि यहाँ पे जब जो सिखों के मज़हबी पेशवा हैं, जब उनकी बॉडी उस वक्त गायब हो गई और लोग उनको तदफीन करना चाहते थे मुसलमानों और सिखों के दरमियान, तो मैंने बार बार यहाँ पे लोगों से पूछा कि क्या वो इस कहानी या ये जो उनको इन्फॉर्मेशन पता है तो बड़ा ऑथेंटिकली इस बात पर बिलीव करते हैं। और एक बड़ा ज़बरदस्त आर्गूमेंट अभी हमारे साथ इनके कॉलीग थे जो डिस्कस कर रहे थे कि उस वक्त खुदा ने लोगों के जहनों में ये बात डाली कि वो ख़ुद से ही डिसाइड कर लें ये मुकाम है। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जी बताइएगा कि ये कौन सा मकाम है? जी, जैसे मैंने आपको बाहर हमने दर्शन किए बाबा जी के उस मुकाम के जहाँ पे मुस्लिम रिचुअल्स के मुताबिक बाबा जी की जो तमाम बिलोंगिंग्स थी उसको मुस्लिम रिचुअल्स के मुताबिक तदफीन किया, तो ये वो मुकाम है जिसको हम अपनी रिलीजियस ज़ुबान में समाधी साहब कहते हैं, अंगीठा साहब कहते हैं, जहाँ पे बाबा जी की तमाम बिलोंगिंग्स को सिख और बाबा जी के मानने वालों ने अपने मजहबी रसूमात के मुताबिक यहाँ पे अग्नि भेंट और संस्कार किया, क्रिमेशन की। अच्छा, ये भी होता है कि जो फॉलोअर्स हैं कुछ वहाँ पे ज़्यादा वक्त दें और कुछ यहाँ पे अपने अपने देखिए बतौर सिख हमारे लिए दोनों मुकाम बहुत इज़्ज़त के लायक हैं। हम जब गुरुद्वारा साहब में एंटर होते हैं तो पहले हम बाहर जो मज़ार साहब है या जो कब्र है वहाँ पर आके अपनी अकीदत के फूल निछावर करते हैं और उसके बाद यहाँ पे अंगीठा साहब पे आते हैं और आके अकीदत के फूल निछावर करने के बाद फिर हम ऊपर जहाँ पे हमारी वर्शिप प्लेस है, जहाँ पे श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जो हमारे 10वें गुरु साहब के बाद जो जागती ज्योति हमारी जोत है उसको जाके नतमस्तक होते हैं और वहाँ पे जाके अपनी इबादत करते हैं। आगे बढ़ेंगे और मज़ीद क्या यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी कि आप ये देखें कि ये इट इज़ फुल ऑफ हिस्ट्री, फुल ऑफ रिचनेस ऑफ कल्चर एंड रिलीजन एंड यूनिटी अमंग पीपल ऑफ द रीजन। लेकिन ऐसे सूरत हाल में भारत का कॉरिडोर को बंद करना कि वहाँ के हमारे सिख भाई या जो भी उनके फॉलोअर्स हैं हुएवर उनका आना एक इंतहाई गैर इंसानी रवैया इख्तियार किया और इसकी ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर मजम्मत हो रही है बल्कि इंटरनेशनली भी इसको बहुत गलत समझा जा रहा है। स्पेशल प्रोग्राम आपके सामने आज हम रख रहे हैं जिसमें हम इस बात को बार बार इस्टेब्लिश करें कि 7 मई से लेकर अब तक भारत से जो विज़िटर्स हैं अपनी पसंदीदा जगहों पे जहाँ पे आकर उनको सुकून मिलता है पाकिस्तान में, जिनको वो बड़े रिस्पेक्ट से कहते हैं कि हमारा मक्का मदीना है और पाकिस्तान के लोग और गवर्नमेंट इस बात को रिस्पेक्ट करता है, वो नहीं आ पा रहे। भारत की तरफ से कॉरिडोर बंद किया गया है जो 2019 से ऑपरेटिव था। पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई इक़दाम नहीं किया गया, ना हमारा मज़हब इस बात की इजाज़त देता है, ना हमारी वैल्यूज़ ऐसी हैं और ना ही हमारे मुल्क में किसी की ऐसी ख्वाहिश है। इसी हवाले से हम इस कॉरिडोर के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स आपके सामने पेश करें। जी ये बताइएगा कि अब ये इस जगह की हम जिस जगह पे खड़े हैं ये सिख म्यूज़ियम, सिख आर्ट गैलरी के नाम से हम इसको करतारपुर साहब में सजा के बैठे हैं। इस सिख आर्ट गैलरी की जो खुसूसी बात है वो ये है कि ये फ़कीर खाना के ज़ेर इंतज़ाम ये जो है वो सिख आर्ट गैलरी बनाई गई है
जिसमें ख़ास बात ये है कि हमारे इंटरनेशनल लेवल के 14 हमारे जो आर्टिस्ट हैं, जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, उनकी ये सारी तख्लीक करदा तस्वीर हैं जो कि सिख गुरु साहबान, सिख रहनुमाओं और पाकिस्तान में मौजूद जो गुरुद्वारा साहबान हैं उनकी तस्वीर जो है वो यहाँ पर लगाई गई हैं। इनफैक्ट यहाँ पे कुछ तस्वीर है, मैं चाहती हूँ कि आप उनको एक्सप्लेन करें, वो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही हैं। एक तो वो है ये जो अल्लाह वाहिद लिखा हुआ है, ये मुझे बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है। सिखिज़्म का जो इनफैक्ट वहाँ चल के ही आप हमें एक्सप्लेन करें। इस आर्ट गैलरी के अंदर अल्लाह ताला की वहदानियत को जो है ना वो यहाँ पर मुख्तलिफ जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने अपने अंदाज से इसको बयान किया है। जैसे ये अरबिक के अंदर अल्लाह वहदहू लिखा हुआ है, इस तरीके से पंजाबी में एक ओंकार लिखा हुआ है। एक इज़ अ न्यूमेरिकल डिजिट, एक वाहिद, और ये जो राउंड है ये एक, इसको ऊड़ा कहते हैं, लेकिन जब इसके ऊपर ये वाला निशान आ जाता है, ये वाला सिंबल आता है, तो ये ओंकार बन जाता है। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को बनाने वाली एक ही सुपर पावर है जिसको हम परमात्मा, वाहिगुरु, अल्लाह, देवा, नारायण और बहुत से तारीफ़ी नामों के साथ हम उसको याद करते हैं। ख़ास तौर पे जिस दिन बाबा जी का जन्मदिन होता है उस दिन ये पूरा एक नगर कीर्तन, जिसको आम ज़ुबान में जुलूस कहा जाता है, वो ननकाना साहब से शुरू होके वहाँ पर 7 गुरुद्वारा साहब हैं, पूरे बाज़ार में से, पूरे शहर में से वो गुज़रता है और वहाँ पर संगत जो है उसके दर्शन करती है और गुरु के जो गायन है वो करती है और इसमें अपनी खुशियों में शरीक होती है। बहुत इंस्पायरिंग हिस्ट्री है। हिस्ट्री के साथ साथ हम करंट अफेयर्स भी आपसे शेयर करें, ख़बर भी आपके साथ शेयर करें, और ये प्रोग्राम पेश करने का मकसद ये है कि जब एक ऐसी कौम जो ख़ुद अमन पसंद है, एक ऐसी कौम जिसका ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ बल्कि ओवरऑल मुसलमानों के साथ इतना बेहतरीन ताल्लुक़ है, उसको मोदी और उसकी पॉलिसीज़ बार बार ख़राब करने की कोशिश करते हैं। हम बहुत हम्बली ये पैगाम अब तक पहुँचा रहे हैं, सख्त ज़बान इस्तेमाल नहीं की जा रही और बार बार गिरदोनवा, यहाँ के लोग, यहाँ पे मौजूद चीज़ें, उनसे मिलता हुआ पैगाम आपको बार बार इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको ये वाज़े हो कि पाकिस्तान की पोजीशन क्या है सिफारतकारी को लेके, मज़हब को लेके। पाकिस्तान किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं है। हम बहुत रिस्पेक्ट से बदतरीन हालात में भी कभी भी किसी की भी इबादत गाहें बंद करने पे बिलीव नहीं करते। ये सारी साजिश, ये सारा शैतानी अमल, सॉरी, ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और आई होप कि उसको जल्द रियलाइज़ हो कि ये किसी भी आप मज़हब के पैरोकार के साथ नहीं कर सकते। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे। यहाँ पे हम अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। आपने वैसे तो मुख्तलिफ ज़ावियों से अपनी राय का इज़हार किया, लेकिन भारत को ख़ास तौर पे आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, इस पूरे गुरुद्वारा साहब के जो हमने दर्शन किए, इस ख़ित्ते की जो आवाज़ है, पाकिस्तान की, स्टेट ऑफ पाकिस्तान की, पाकिस्तान के इदारों की और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की अवाम की, वो अमन, शांति और भाईचारे की आवाज़ है। आज भी ये दरो दीवार, आज भी ये वसी व अरीज़ खूबसूरत रूहानी बिल्डिंग पाकिस्तान से बाहर बसने वाले, ख़ास तौर पे भारत में बसने वाले उन सिख ज़ायरीन का इंतज़ार कर रही है कि यहाँ आएँ, यहाँ पर दर्शन करें और अपनी रूहानी प्यास को बुझाएं। इस कॉरिडोर को भारत सरकार को जल्द से जल्द खोलना चाहिए ताकि भारत में बसने वाले सिख ज़ायरीन यहाँ पर आएँ और अपनी यहाँ पर दर्शन करके, अपनी अकीदत के फूल निछावर करके यहाँ से वापस मोहब्बतों और खुशियों के साथ और पाकिस्तानियों की मोहब्बत लेकर वापस जाएँ। इस वक्त हम बहुत एक तारीख़ी मकाम पे मौजूद हैं, इसकी अहमियत जानेंगे सिख भाइयों के लिए क्या है। जी बताइएगा, ये क्या मकाम है? जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बाबा जी ने यहाँ पे अपनी ज़िंदगी का 18 साल का आखिरी जो वक्त है गुजारा, तो जब उन्होंने 3 उपदेश, नाम जपो, किर्त करो और वंड चको, ये जो कुआं है वो किर्त करो के साथ जुड़ा हुआ है। किर्त करो का मतलब है कि अपने 10 नाखनों का हलाल रिज़्क खुद भी कमाओ, बच्चों को भी खिलाओ और उसमें से जो बचे वो गरीबों और मस्कीनों पे भी अब तकसीम करो। तो ये 3 मैसेज बाबा जी ने ना सिर्फ वर्बल कह के दिखाए बल्कि उन्होंने अपने हाथों से किया। इस दरबार के जो सब लोग हैं, यहाँ की इंतज़ामिया, यहाँ पे विज़िट करने वाले लोग, यहाँ पे वो सहाफ़ी जो कवरेज के लिए आ रहे हैं, यहाँ के मसाइल के लिए, वो सब इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये कॉरिडोर खुले और कब जो एक्चुअल एसेंस है इस जगह की और वो यहाँ के लोगों के विज़िटर से है, जो लोग दुआएँ आके जहाँ पे करते हैं, उनके इकट्ठे, उनके गठजोड़ से यहाँ की
एसेंस है। आई होप कि वो जल्दी बहाल हो जाए। यहाँ पे हम आपको दिखा रहे थे कि एक तारीखी कुआं है और इसको बार बार गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको रीवैम्प करके बार बार यहाँ पे पानी की सप्लाई बेहतर बनाई। इसकी तारीखी अहमियत तो है ही, लेकिन यहाँ पे मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि जो भारत से लोग पाकिस्तान आते हैं इस गुरुद्वारे में, यहाँ पे इस पानी को, इस कुएँ के लेके जो उनके रिलीजियस फीलिंग है उसको पाकिस्तानी गवर्नमेंट ना सिर्फ मेंटेन करती है बल्कि उसकी इज़्ज़त भी करती है। और ऑन दी अदर हैंड वो पानी जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान का हक है उसको बार बार भारत ये धमकियाँ देता है कि हम इसको बंद कर देंगे। और रिसेंटली भी भारत ने वहाँ पे नहरी चौड़ी करने के प्रोग्राम्स बनाए हैं। ऐसे कुछ वहाँ पे बगलियार डैम फॉर एग्जांपल वो बनाया है जिसके डिज़ाइन से पाकिस्तान को प्रॉब्लम है। ये एक ऐसा केस है जो पाकिस्तान जब चाहे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लेके जा सकता है, लेकिन ये एक वाज़े गैर इंसानी इक़दाम है जो भारत कर रहा है। तो यहाँ पे ये वाज़े करना ज़रूरी है कि हम लोग एक कौम की हैसियत से वो पानी जिसको रिस्पेक्ट आपके लोग करते हैं उसका कैसे ख्याल करते हैं, और आप बार बार हमें पानी बंद करने की धमकी देते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ज़्यादा ज़र्फ़ वाली और ज़्यादा आला कौम कौन है, आप हैं या हम हैं। कहते हुए बुरा लगता है कि आप नहीं हैं, लेकिन फैक्ट यही है। यहाँ पे एक लंगर खाना है जिसको पेश किया जाता है उन लोगों के सामने जो नॉर्मली यहाँ पे विज़िटर्स कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो स्पेस है वो तकरीबन 2500 लोगों की स्पेस है। चूँकि 5000 लोगों की परमिशन तो है, लेकिन हालात की वजह से मोस्टली 300 या 400 लोग ही आ रहे होते हैं, तो ईज़िली अकोमोडेट भी हो जाते हैं। बाकी तफसीलात आप हमें बताइए। जी, हम जिस मुकाम पे खड़े हैं ये लंगर इसको कहा जाता है। लंगर एक ऐसा हमारा किचन है जो कि किचन फॉर एवरीवन। प्रोग्राम ही हमने जवाब देने के लिए किया है भारत को कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, इंडियन मीडिया गलत रिपोर्ट कर रहा है, लोग नहीं आ रहे, तो इंडिया का बॉर्डर बंद है, पाकिस्तान की तरफ से कॉरिडोर खुला हुआ है। आपका क्या पैगाम है इंडिया? इसमें देखें, ख़ास तौर पे मैं करतारपुर साहब के लंगर की अगर बात करूं तो ये करतारपुर साहब लंगर के अंदर जो गेहूं इस्तेमाल हो रही है, गंदम इस्तेमाल हो रही है, चावल इस्तेमाल हो रहे हैं और बाकी जो अजनास उसी खेती से हम ले रहे हैं जहाँ पे गुरु नानक देव जी महाराज अपने हाथों से खेती करते थे। तो वो जो सिख भारत के उस बॉर्डर के उस तरफ भारत में रह रहा है, जो सुबह शाम अरदास करता है कि हमें उन गुरुद्वारा स्थान के दर्शन करने को मिले जो हमसे दूर हैं, वो ना सिर्फ गुरुद्वारा साहब के दर्शनों के लिए तरसता है, वो आज तरसता है उस बाबे नानक के कुएं के जल के लिए, वो तरसता है बाबे नानक के उन खेतों की गंदम का आटा और उसके प्रसादा चखने के लिए, वो तरसता है बाबे नानक के उन खेतों के चावलों के लिए, वो तरसता है बाबे नानक के उन खेतों की उस पवित्र मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाने के लिए कि मैं आऊँ यहाँ पर आकर दर्शन करूँ। यहाँ से बाबे नानक, जहाँ पे गुरु नानक देव जी महाराज का पसीना इन खेतों में गिरा है, जैसा कि हम पहले आपके साथ शेयर कर चुके हैं कि पाकिस्तान से तो लोग आ रहे हैं और ये वो हॉल है जहाँ पे जब ज़ायरीन आते हैं मुख्तलिफ़ दुनिया के इलाकों से, ख़ास तौर पे भारत से, तो उनको ऐसे सर्व किया जाता है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, आप ये देखिए कि जब इस तरह से रोज़ में उनको सर्व किया जाता है। और बस शॉर्टली जवाब दीजिएगा, मुझे पता है आप खाना खा रही हैं। आप देखें कि यहाँ पे कितने कम लोग हैं। आपको लगता है कि इंडिया को बॉर्डर खोलना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आना चाहिए यहाँ पर? बिल्कुल आना चाहिए। तो कुछ पैगाम दें इंडिया को कि अब बीइंग पाकिस्तानी, आप ये कहती हैं कि आप वो भी हमारे भाई हैं और ये उनके लिए इतना ही अकीदत रखता है जैसे हमारे लिए रखता है? बिल्कुल ऐसा ही है, उनको भी आना चाहिए ये। जी भाई, आप प्लीज़ कुछ। ये एक रिलीजियस स्पॉट है, इसको बॉर्डर्स के साथ नहीं लिंक करना चाहिए। बॉर्डर्स को ओपन रखना चाहिए ताकि हर कोई अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ प्रॉपर्ली कर सके। इसको अपनी बाकी चीज़ों जो भी आपके डिस्प्यूट्स हैं उसके साथ कन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए। आप खाना खाएं, बहुत मेहरबानी, खाना खाते आपने बात का जवाब दिया। और ये सबसे आम नुक्ता ये है कि अगर आपका कोई बॉर्डर का इशू चल रहा है या आपका कोई सिक्योरिटी कंसर्न है, आप उसको मज़हब पे नहीं थोप सकते जो भारत आदतन कर रहा है। और यही हमारे प्रोग्राम का क्रक्स है।
सन 2000 में भारत में एक वाक़या पेश आया जिसमें सिंहपुरा एक इलाका, उसमें 35 सिखों को एक जगह पर जमा किया गया एक झूठी इनविटेशन के तहत, और उसके बाद उनको बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। बाद में भारत के कैप्टन राठौर ने 20 मार्च 2000 को इंकशाफ किया कि इस कत्ल में भारतीय फ़ौज मुलव्वस है, और बाद में एक हिंदुस्तानी ब्रिगेडियर के थ्रू भी ये रिपोर्ट सामने आई कि ऐसी भारतीय फ़ौज जाली इनकाउंटर्स करती रही है, और जिन सिखों को पहले मारा गया था उन पर इल्ज़ाम आयद किया गया था कि उन्होंने कश्मीरी नौजवानों को मारा है, और ये इस जाली इनकाउंटर को ड्रामेटाइज़ करके उनको बदनाम करने की कोशिश की गई। लेकिन यहाँ पे भी भारत एक्सपोज हो गया, और ये बात सिर्फ न्यूज़पेपर्स ने रिपोर्ट नहीं की बल्कि फॉर्मर US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं जिन्होंने अपनी किताब दी माइटी एंड दी अलमाइटी में फॉर्मर US प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन को कोट करते हुए कहा कि उन्होंने इस हवाले से आगाह किया कि किस तरह इस तरह के वाक़यात में भारतीय फ़ौज खुद मुलव्वस होती है। कनाडा में भी भारतीय एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपोज हुई हैं। पिछले कुछ अरसे में डिप्लोमेट्स वहाँ के बाकायदा तौर पे इन्वॉल्व पाए गए थे इस तरह की एक्टिविटीज़ में, जिनको कनाडा की तरफ से मुल्क बदर भी किया गया था, जिसमें 45 ईयर्स ओल्ड सिंह नजर का जो मर्डर है वो भी इसमें शामिल था। और ये सारी जो मनसूबाबंदी है ये अमेरिका में होती रही है। ये सिर्फ कनाडा से इंफॉर्मेशन नहीं आई बल्कि जो कनाडा के वो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के साथ मिल के काम करी थी उन्होंने भी ये रिपोर्ट किया है। और अमरीकी अखबार के मुताबिक भारतीय एजेंसी ने पाकिस्तान में 11 सिख और कश्मीरी कत्ल किए हैं। 1984 का भी हम बैकग्राउंड नहीं भूल सकते जब इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद 31,000 सिखों को कत्ल किया गया था। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी है कि इंडियन फ़ौज के मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर ने पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया कि पाकिस्तान ने सिखों के गोल्डन टेम्पल पे हमला किया, और बाद में इस तरह की रिपोर्ट्स भी बिल्कुल सरासर झूठी साबित हुई थी। ये मिसालें आपसे इसलिए शेयर किए ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कैसे हिस्टोरिकली भारतीय झूठ बोलते रहते हैं, उनकी गवर्नमेंट स्पेसिफिकली, और वो एक्सपोज भी हो जाता है। 2008 का मुंबई हमला हो, 2016 का पठानकोट का एयरबेस का हमला हो, 2007 में समझौता एक्सप्रेस के धमाके हों, ये तीनों ऐसे अटैक्स हैं रीसेंट पास्ट में जिसमें भारतीय गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल मीडिया को बड़ा कन्विंस करने की कोशिश की कि ये भारत ने करवाए हैं, नहीं करवाए, इनफैक्ट पाकिस्तान ने करवाए हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रूफ्स के साथ ये प्रूव हुआ कि भारत की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और भारत की अपनी फ़ौज इस तरह के अटैक्स में मुलव्वस हुई है। एंड आई बिलीव इन नो टाइम जो पहलगाम का अटैक है उसमें भी भारत मंजर-ए-आम पे आ जाएगा कि कैसे वो अपने ही शहरियों को निशाना बनाता है, चाहे वो वहाँ के मुसलमान हो, चाहे वो वहाँ के सिख हों। आज तक के लिए इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।